Okay, class 7th. Hello, my dear students. All are fine at your home? Okay, students. Now, today I am going to start your new topic, magnetic effect of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, या कह सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के कारण कैसे कॉज होता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम है कैसे होता है। मैग्नेट किसकी चीज़ों की मिलकर बनी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल मेटल्स की, जैसे निकल, कोबाल्ट, है ना। तो ये आपका जो मैग्नेटिक कंपास होता है, कंपास तो देखा है ना आपने, तो उसकी जो मैग्नेटिक उसकी जो निडल होती है वो निकल और कोबाल्ट के मिक्सचर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक कंपास में क्या है, एक मैग्नेटिक निडल होती है जिसे पाइवट सपोर्ट करता है। ये मैग्नेटाइज निडल रोटेट होती है, आपने देखा ना, रोटेट होती रहती है वो, और कहाँ डायरेक्शन बताती है, हमेशा अर्थ के नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को वो बताती है ना। अब है आपका ये इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई हुई है। और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, तो देखो ये मैग्नेट पर इलेक्ट्रिक करंट पास करके इन्होंने एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक सोर्स बनाया, दिस इज बैटरी। यहाँ कीज लगा दी हैं, स्विच बना दिया, एक आयरन की नेल ली, उस पर कॉपर की वायरिंग कर दी। ठीक है, और ये पेपर भी नहीं टर्मिनल की तरह ये वर्क करेंगे। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये कैसे काम करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू करेगा। ये कहने का मतलब ये है कि अगर किसी आयरन की चीज़ पर, आयरन की कोई भी सब्सटेंस वो ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस पर अगर आप वायरिंग कर दो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ तो वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इट इज़ ए डैनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने बताया था। इन्होंने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक निडल को एक इलेक्ट्रिक वायर के पास ले जाएं तो जो ये कंपास की जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट होगी। मींस ये कह सकते हैं, अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास इसको कंपास को ले जाओ तो वे इलेक्ट्रिक करंट के डिफ्लेक्शन को बताएगी, साथ ही नॉर्थ और साउथ पोजीशन में इलेक्ट्रिक करंट की पासिंग की डायरेक्शन को ये ईजिली शो कर देगी। जब आप स्विच ऑफ कर दोगे तो मैग्नेटिक जो निडल है वो क्या करेगी, हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है वो हमेशा अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोजीशन को ही बताती है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या थे उस स्टड के, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होगा जब चारों तरफ वायरिंग होगी। ये कह सकते हैं ये वायरिंग है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता चल जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज होगा अगर करंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मीन्स जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। स्ट्रॉन्गर करंट तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिस कारण कंपास की मैग्नेटिक निडल उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। और ओस्टर्ड ने इस टर्म को नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है जिसमें करंट तब तक पास होगा तब तक आपने कॉइलिंग की होगी। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक यू शेप में बनाई हुई है, इसमें कॉइलिंग की हुई है। ठीक है, जब आप इसमें करंट पास कराओगे तो ही ये वर्क करेगी, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, जितनी ज़्यादा ये कॉइलिंग पे जितनी ज़्यादा वायरिंग होगी, उसके नंबर्स जितने होंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें करंट का फ्लो तेज़ी से होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक कोर मेटल से बनी होती है, जैसे एलॉय, इसमें 3 एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज़ होता है, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन सब का मिक्सचर कहलाता है अलिंगो, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, जिसका बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है, जो कॉइल के चारों तरफ पाया जाता है। जो कॉइल मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जो मैं आपको बता रही थी, जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगे, फेरे होंगे कॉइल पे मेटल के, उतने ही ज़्यादा ये करंट को बताएगी। दूसरा है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज़ आपको पता ही है क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉयज
रिमोट कंट्रोल कार, बच्चों के जो टॉयज होते हैं, कार्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन में यूज़ होती है। डॉक्टर्स वगैरह भी इसका यूज़ करते हैं। फैन, कार, मोटर्स, जो हमारे घर में पंखे, गाड़ियाँ और जो मोटर होती है, मिक्सी वगैरह, पानी वाली मोटर्स जो होती है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, इन सब में इन इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। साथ ही बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल स्क्रैप में से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने में किया जाता है। और कॉमन यूज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल जो है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण बनता है। आपने पढ़ा ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वही है। इसमें क्या होता है, इसमें हॉर्सशू मैग्नेट होती है, आर्मेचर होता है और स्टील का बना हुआ स्प्रिंग होता है, जो जिसे हम ए कह रहे हैं, और एक स्क्रू होता है बी, है ना। ये स्प्रिंग ए है और ये बी है। तो इसमें क्या होगा, और इसमें एक सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी होगी। तो जब हम पुश करते हैं बेल के लिए की को, जो पुश करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आर्मेचर है ना, तो ये आर्मेचर है और ये स्प्रिंग है। तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। अब ये छोड़ेगा तो ये जो हैमर है वो ये आयरन की बनी हुई कोई भी गोंग जिसे हम कह रहे हैं, इससे क्या होगा, टकराएगा, है ना। जब करंट पास होगा तो ये चीज़ें क्या होंगी, आपस में क्लोज होंगी और ये टकराएंगी। इससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वो पास होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, बेल जो है बजना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है हैमर को गोंग की तरफ, और हैमर क्या करता है, टकराता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे ही आर्मेचर मैग्नेट के इलास्टिक स्टील स्ट्रिप से अटैच होता है, ये पुल्ड हो जाता है और धीमा होने के मतलब छूट जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, और सर्किट जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाता है और वो टकराने, जो आपकी ये गोंग है उससे टकराता है। अब जब आप उसको छोड़ देते हो तो वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अब है एडवांटेजेस क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के और परमानेंट मैग्नेट के। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बताया टेम्परेरी होती है, परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट ही होगी भाई। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप जब चाहो स्विच ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑन भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक बेल, इसके जो वर्किंग है, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ है, इलेक्ट्रिक बेल में, क्रेन वगैरह में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसकी हम जो स्ट्रेंथ है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है।